हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद साथी में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था वंशानुक्रम के नियम, आज की क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। वंशानुक्रम के नियम में हमने पढ़ा था समानता का नियम, बीज कोष की निरंतरता का नियम, भिन्नता का नियम। ये सारे नियम मैंने पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रमी कारक और पढ़ेंगे वातावरण के बारे में कि वातावरण बच्चों को कैसे प्रभावित करता है। तो अगर आप लोगों ने इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने सारी जो क्लासें हैं उसकी अच्छे से प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके सारी क्लासें देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। बाल विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रमी कारक, आज की क्लास में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। जो एक तंत्रिका तंत्र होती है, तंत्रिका तंत्र की बनावट बालक का भविष्य तंत्रिका तंत्र की बनावट पर निर्भर करता है। बालक का भविष्य तंत्रिका तंत्र की जो बनावट है उस पर कैसे निर्भर करता है। जैसे तंत्रिका तंत्र में जो प्राणी की जो वृद्धि है, उसका सीखना, उसकी आदतें और विचार, ये सभी चीज़ें तंत्रिका तंत्र में केंद्रित रहती हैं। इसी के कारण जो है बालक का जो भविष्य जो बनावट है वो तंत्रिका तंत्र पर निर्भर करती है। ओके फ्रेंड, अब हम देखते हैं कि मानसिक विकास पर प्रभाव, कि इसका बालक विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रमी कारक में हम देखते हैं कि मानसिक विकास पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है किलनबर्ग के अनुसार। इनके अनुसार बुद्धि प्रजाति पर निर्भर करती है। इनके अनुसार जो है बुद्धि जो है प्रजाति पर निर्भर करती है। दशानुक्रम संबंधी जितने भी प्रयोग किए गए हैं उनसे यह ज्ञात होता है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे भी बुद्धिमान होते हैं। इनका मानना है कि जैसे कि अगर किसी के पिताजी बुद्धिमान है तो उसका जो बेटा होगा वो भी एक बुद्धिमान होगा, ऐसा इनका मानना है। कम बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे भी कम बुद्धि के होते हैं। अतः व्यक्ति के मानसिक विकास का आधार भी वंशानुक्रम होता है। परंतु कभी कभी इसके अपवाद भी देखे जाते हैं। जैसे कि कोई अगर बुद्धिमान है तो उसका बच्चा जो है वो बुद्धिमान नहीं होता है, और अगर कोई मंद बुद्धि का है तो उसका जो बच्चा होगा वो अगर बुद्धिमान है। तो ये अपवाद देखे गए हैं। ऐसा इन्होंने इसके आगे जो अपनी जो डिफिनेशन दी उसमें इसके आगे इन्होंने ये चीज़ जोड़ दी। इसके अपवाद भी होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि बालक माता पिता के अलावा अपने पूर्वजों के गुण भी प्राप्त करता है। इन्होंने कह दिया कि जो बालक है अपने माता पिता के अलावा अपने पूर्वजों के गुण भी प्राप्त करता है, और यही जो है बाल विकास को प्रभावित करता है, बच्चे के विकास को प्रभावित करता। ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं, ऐसा इन्होंने कहा। अब चलिए हम देखते हैं संवेगात्मक विकास किस तरह से प्रभाव करता है बच्चे के विकास पे। संवेगात्मक विकास जो है बच्चे के विकास पे प्रभाव करता है। अब ये कैसे करता है, जैसे किसी भी व्यक्ति के संवेगात्मक स्थिति उसके शरीर एवं मस्तिष्क पर निर्भर करती है। उसकी जो संवेगात्मक स्थिति जो होती है उसके शरीर एवं मस्तिष्क पर निर्भर करती है। तभी कहा गया है जैसा आपका स्वास्थ्य होगा वैसा ही आपका मन होगा, और जैसा मन होगा वैसी ही मानसिक विकास आप करेंगे। इसलिए स्वस्थ मनुष्य में स्वस्थ मन का निवास होता है। अर्थात स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसका जो मन होता है वो अच्छी दिशा में कार्य करता है, उसका मानसिक विकास अच्छी तरह से होता है। अब हम देखते हैं सामाजिक विकास पे किस तरह से प्रभाव पड़ता है विकास में। जैसे जिन परिवारों में
जिन परिवारों में सामाजिकता को महत्व दिया जाता है, जो परिवार सामाजिकता को महत्व देते हैं उन उन परिवारों के जो बच्चे होते हैं वो सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। जैसे कुछ परिवारों के जो बच्चे होंगे वो सामाजिक क्रियाकलापों में भाग नहीं लेते। इसका कारण यही हो सकता है कि उनका जो परिवार होगा वो भी सामाजिक क्रियाकलापों में भाग नहीं लेता होगा, और या फिर ऐसा होगा कि वो अपने बच्चों पर इतना ध्यान नहीं देते होंगे, यही कारण हो सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं बच्चे के विकास को प्रभावित करता है, बुद्धि पे भी प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर अगर बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में बुद्धि का जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि बुद्धि का बालक के विकास को अधिक और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे कुशाग्र बुद्धि वाला होगा तो वो अच्छे से कार्य करेगा, और मंद बुद्धि वाला होगा उसका विकास थोड़ा धीमी गति से होगा। तो बुद्धि का प्रभाव भी बच्चे के विकास पे पड़ता है। अब हम देखते हैं कि वातावरण का, 1 मिनट यहाँ पे हम वातावरण लिख दें। यहाँ पे मैंने हेडिंग नहीं डाली थी वातावरण की। अब चलिए हम देखते हैं कि बच्चे के विकास पे वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, बच्चे के विकास पे वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वातावरण में, जैसे वातावरण में बच्चा रहेगा वैसे ही वहाँ के चीज़ें वो ग्रहण करेगा। अगर जिस वातावरण में बहुत ज़्यादा गालियों का प्रयोग किया जा रहा है तो बच्चा भी वही गालियाँ सीखेगा। अगर किसी वातावरण में अच्छी बातें की जा रही हैं, जहाँ पे बच्चा रह रहा है उसके आसपास अच्छे लोग हैं तो वो अच्छी आदतें सीखेगा। अगर बुरे लोग हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 90% चांस है कि बच्चा भी वो सारी चीज़ें, वो आदतें सीखेगा और वैसा ही बनेगा। तो बच्चे के आसपास के जो वातावरण है वो भी उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो चलिए हम जानते हैं, वातावरण के बारे में जानते हैं। वे सभी भौतिक एवं अभौतिक वस्तुएं जो मानव के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करती हैं वातावरण कहलाती। वातावरण से तात्पर्य बाह्य शक्तियाँ, परिस्थितियाँ एवं प्रभावों से जो कि किसी भी मानव के विकास को जन्म के बाद प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। जो वातावरण में जो भी चीज़ें घटित होती हैं वो बच्चों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई बच्चा है और उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे लोग अगर चोरी डकैती ऐसी भी चीज़ें करते हैं तो बच्चे का भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चा भी चोरी वोरी करेगा, ऐसी चीज़ें करेगा। अगर उसके आसपास के, अगर बच्चा किसी ग्रुप में है, उसके फ्रेंड के जो छोटी छोटी जो टोलियाँ बना लेते हैं बच्चे, और उसमें अगर कोई उसके जो साथी लोग होंगे वो अगर चोरी करेंगे तो बच्चा भी ऐसी ही चीज़ें सीखेगा। वो भी अपने घर पे आएगा, अपने पिता की जेब से 10 रुपये चुरा लेगा, 20 रुपये चुरा लेगा। अगर उसका अन्य साथी भी ऐसे चुरा चुरा के चीज़ें उसको खिलाता होगा तो वो भी चुरा चुरा के चीज़ें खिलाएगा। तो ये सब प्रभाव तो पड़ रहा है वातावरण में, क्योंकि मित्र भी तो एक वातावरण की श्रेणी में आते हैं, परिवार भी तो एक वातावरण की श्रेणी में आता है। अगर परिवार का माहौल जैसा होगा बच्चे का भी वैसा ही विकास होगा। तो कुछ जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने इस पे एक अपनी अलग जो परिभाषा दी है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो वुडवर्थ जी ने क्या कहा, उनकी जो परिभाषा है वो वातावरण पे, इसको हम देख लेते हैं। आनुवांशिकता में भिन्न भिन्न व्यक्ति समान नहीं होते, किंतु समान वातावरण में उन्हें समान बना देता है। जो आनुवंशिकता जो होते हैं उसमें जो थे भिन्न व्यक्ति समान नहीं होते थे, भिन्न व्यक्ति जो होते थे समान नहीं होते थे, कुछ ना कुछ उनमें परिवर्तन होता था। लेकिन जो वातावरण है वो उन्हें समान बना देते हैं। अब एक और मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम T.D. एलिट के अनुसार, इनके अनुसार क्या है इसके बारे में भी देख लेते हैं। किसी भी चेतन पदार्थ की इकाई के प्रभावशाली उद्दीपन एवं अंतःक्रिया के क्षेत्र को वातावरण कहते हैं। किसी भी अगर चेतन के पदार्थ की जो इकाई है कि प्रभावशाली उद्दीपन को अंतःक्रिया जो होती है उसके क्षेत्र में, उसे ही वातावरण कहते हैं। ऐसा किसने कहा?
टी.डी. एलिट के अनुसार। और एक मनोवैज्ञानिक और हुए हैं, उनकी जो है डिफिनेशन मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, तो आप लोग डालिए वाटसन के अनुसार, लिखिए वाटसन के अनुसार वातावरण की परिभाषा। उन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही है, तो उसको नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप लोगों को इससे में बहुत अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि वातावरण कैसे एक बच्चे को प्रभावित करता है। इन्होंने कहा कि मुझे एक नवजात शिशु दे दीजिए, इन्होंने कहा कि मुझे एक नवजात शिशु दे दीजिए, मैं उसे वकील, डॉक्टर, चोर, जो भी आप कहेंगे मैं उसे बना दूंगा। इतनी बड़ी बात कह दी। अगर आपसे कहा जाए कि आप कोई अगर नवजात शिशु मुझे दे दीजिए, मैं उसको जो चीज़ें आप कहेंगे वो चीज़ मैं बना दूंगा, तो आप भी चौंक जाएंगे, कहेंगे कोई भगवान थोड़ा ऐसे थोड़ा कोई बना देगा। लेकिन ऐसा संभव है। मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ कैसे वातावरण एक बच्चे को प्रभावित करता है, और इन्होंने जो वाटसन जी ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। अब आप लोगों ने मैं आप लोगों को पुरानी फिल्म से एक एग्जाम्पल उठा के लाता हूँ। जैसे आप लोगों ने पुरानी फिल्में देखी होंगी, उसमें एक जो पुलिस वाले का बच्चा होता है, पुलिस वाले का बच्चा था, उसको डाकू लोग उठा के ले गए। ठीक, अब दो बच्चे हुए। ठीक, एक बच्चे को डाकू उठा के ले गए। पुरानी फिल्मों में ऐसा होता होगा, तुम ध्यान दीजिए, किसी फिल्म में आप लोगों ने ऐसा देखा होगा। तो उसमें एक बच्चे को जो डाकू उठा के लेके गया, वो बड़ा होकर एक डाकू बना। और वही जो एक बच्चा जो था, वो बड़ा होकर पुलिस वाले का बच्चा था, तो वो पुलिस वाला बना। और जो डाकू के वातावरण में जिसका पालन पोषण हुआ, वो डाकू बना। तो आप लोग देखिए, मतलब एक ही जो एक ही व्यक्ति से उत्पन्न दो संतानें, और उनके विकास में वातावरण कितना ज़्यादा प्रभावशाली हुआ कि एक बना जो पुलिस वाले के साथ में रहता था, वो बना पुलिस वाला, और जो डाकुओं के साथ में रहता था वो बहुत बड़ा एक मशहूर डाकू बना। तो आप लोग देखिए कि वातावरण कितना ज़्यादा प्रभावी है। यही बात वाटसन जी ने कही है कि अगर मैं उसको वकील बनाना चाहूँगा तो मैं उसको वैसे वातावरण में रखूँगा, अगर मैं उसको चोर बनाना चाहूँगा तो चोर वाले वातावरण में रखूँगा। तो जैसा वो चाहेंगे वैसा बना सकते हैं। यही बात वाटसन जी ने कही है, और वातावरण का कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं वातावरण के प्रकार। वातावरण के प्रकार को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया है। पहला जो है आंतरिक वातावरण। जन्म से पूर्व के गर्भाशय के चारों ओर की परिस्थितियों को आंतरिक वातावरण कहा गया। जो गर्भाशय के जो चारों ओर परिस्थितियां जो थीं, उनको कहा गया है आंतरिक वातावरण। आंतरिक वातावरण जो चारों ओर की जो परिस्थितियां हैं, इसको कहा गया है। जन्म से पूर्व गर्भाशय के चारों ओर परिस्थितियों को जो है आंतरिक वातावरण कहा गया। वंशानुक्रम के अंग, कोष, वंशसूत्र एवं पितृक गर्भाशय में जिस वातावरण में पनपते हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो बताया गया है उसे बाह्य वातावरण कहा गया है। बाह्य वातावरण कहा गया है। बाह्य वातावरण में आ जाता है आर्थिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण। अब बाह्य वातावरण किस तरह से जैसे प्रभावित करता है, जैसे जब आंतरिक वातावरण में भी जब बच्चा होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो जो मदर है उसका आसपास का जो वातावरण होना चाहिए बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो माँ खाती वही बच्चा ग्रहण करता है। जो जैसा माँ सुनती है बच्चा भी वही सब चीज़ें गर्भ में वो सब यदि चीज़ें ग्रहण करता रहता है। आप लोगों ने एक बहुत अच्छी कहानी वीर अभिमन्यु की सुनी होगी, जिन्होंने अपनी माता के गर्भ में ही जो वो चक्रव्यूह का जो भेदन जो उन्होंने अर्जुन जी ने जो बताया, उसने माता की गर्भ में ही सुन लिया था। तो आप लोग सोचिए कि कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है एक बच्चे पे, उसके आंतरिक बाह्य वातावरण दोनों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर माँ के आसपास का वातावरण शांत होगा तो बच्चा भी बहुत अच्छा शांतपूर्ण वाला एक बहुत अच्छा बच्चा जन्म लेगा। और अगर उसके आसपास का वातावरण सही नहीं होगा तो बच्चे का जो जन्म होगा बड़ा होकर एक चिड़चिड़ा बच्चा उसके मतलब चिड़चिड़ापन उसके अंदर दिखाई देगा।
तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए। आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आप लोग कभी ना कभी पेरेंट्स बनेंगे, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना। और अपने जो आपकी जो पत्नी होगी या फिर यहाँ पे कुछ बहनें भी पढ़ रही हैं, उनको भी ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट जो जनरेशन होगी, हम लोग चाहेंगे उसको अच्छी शिक्षा दें। जब अच्छी शिक्षा देंगे तो हम उनका जब अच्छा विकास होगा, वो अच्छी ऊंचाइयों पे जाएंगे, तो हमारे जो देश है उसका विकास होगा, हमारे देश का नाम होगा। तो अगर आप लोग देश से प्रेम करते हैं तो आप अपने बच्चों को सही शिक्षा देना, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को सही शिक्षा देंगे तो ये देश का निर्माण भी सही दिशा में होगा। अब हम देखते हैं कि बाह्य वातावरण किस तरह से बच्चे को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले मैंने बात की आर्थिक वातावरण, दूसरा मैंने बात की सांस्कृतिक वातावरण कैसे। अब हम देखते हैं आर्थिक वातावरण किस तरह से बच्चे को प्रभावित करता है। इसमें समाज की आर्थिक प्रक्रिया जैसे संपत्ति का उपभोग, उत्पादन, इससे किसी किसी के पास जैसे अच्छी सुविधाएं नहीं हुई और उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी अच्छी नहीं है, और ऐसे फल फ्रूट्स जो भी मतलब चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं बच्चे को, वो उसके मतलब ग्रो करने के लिए, उसके पर्याप्त एनर्जी के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं वो उनको प्रोवाइड नहीं कर सका, तो वो उसके अपनी आर्थिक स्थिति के कारण ही तो उससे प्रोवाइड नहीं कर सका, तो वो भी इस पे जो बच्चा है उसके विकास को प्रभावित कहीं ना कहीं करता है। और सांस्कृतिक वातावरण में जैसे जो जो प्रथाएँ हैं, और जैसे कुछ चीज़ें चली आ रही हैं कि मतलब पर्दा प्रथा हो गई, ये सब सारी चीज़ें जो चली आ रही हैं वो सांस्कृतिक वातावरण से ही बच्चे को प्रभावित करती हैं। तो आज की क्लास मतलब आज की क्लास क्या, आज का आपका लोगों का तो ये चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। आप लोगों का ये जो प्रथम चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप लोगों से आपके इसी जो आप लोगों का यही जो विषय है इसी विषय के अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और आप लोगों को अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलती है हमारे वीडियो जब भी हम डालते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम एग्जाम विद साथी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार।